श्री राधा रमन समिति द्वारा टाउन क्लब मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पाठ का भव्य समापन हुआ। कथा व्यास विनी किशोरी जी ने भागवत कथा का प्रसार किया, जिसमें श्रद्धालु और भक्तों की हजारों की भीड़ प्रतिदिन आनंदित हुई और बढ़ती गई। श्री राधा रमन समिति के अध्यक्ष सरिता यादव ने बताया कि कथा के विश्राम के पश्चात वेदी पूजा, हवन और महाप्रसाद भंडारे का वितरण किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम का 16वां वर्ष है जब हमारी समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराया गया और श्रीमद् भागवत कथा को इस साल हमने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित किया है। विगत 7 दिनों से हम निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस वर्ष की कथा का आयोजन कर रहे थे, जो निरंतर 16 वर्षों से चल रही है। और कल कथा का विश्राम हुआ और विश्राम उपरांत आज सुबह वेदी पूजा के बाद हवन किया गया और हवन में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सब ने अपने हाथों से आहुतियां दी, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं सबके मनोभाव ये होते हैं कि हम भी अपने घर में अपने परिवार के माध्यम से भागवत कथा का आयोजन कर पाते, लेकिन कई कारण होते हैं, बहुत सारी व्यस्तता होती है जीवन में, जिसकी वजह से लोग व्यक्तिगत रूप से करवा नहीं पाते। लेकिन सारे लोगों का जो अनुभव रहा है अभी तक 16 वर्षों में, वो यही उनसे सुनने को मिलता है विचार कि श्री राधा रमन भागवत समिति के द्वारा जो निरंतर कथा प्रवाह चल रहा है, यहाँ आने के उपरांत ऐसा लगता है जैसे वो खुद के घर की कथा करवा रहे हों, ऐसा महसूस करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है हमारी समिति के लिए। और कथा में निरंतर 7 दिनों तक अलग अलग विकास खंडों सहित, बस्तर जिले के अलग अलग विकास खंडों सहित दूर दराज के जिले से भी उपस्थित रहे और ना कहीं पूरे बस्तर संभाग बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र और उड़ीसा से भी भक्तगण यहाँ पर कथा सुनने उमड़े। इसको भंडारा तो ना कह करके मैं ऐसा कुछ कहना चाहूंगी कि चूंकि ये इस वर्ष का 16वां जो वर्ष है हमारी समिति के माध्यम से भागवत कथा का, ये हम समर्पित किए हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 3 शताब्दी जन्म जयंती को। और चूंकि वो सभी समाजों को एक रूप रख करके काम करती थी, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हुआ करता था उनके मन में, तो उनके ही पद चिन्हों पर चलकर हम छोटा सा प्रयास रख रहे हैं कि आज ये जो महाभोज है इसको हम समरसता भोज की एक उद्बोधन महाप्रसाद के रूप में वितरित कर रहे हैं और सभी श्रद्धालु जो हैं वो बहुत ही श्रद्धा से और निष्ठा से प्रसाद ग्रहण करते हैं। और फिर से एक बात वही बताना चाहूंगी कि हवन में तो आहुति देते हुए उन्हें ये विचार आता ही है कि ये हमारे खुद की कथा है, हमारे घर की कथा है। और जब यहाँ महाभंडारे में उपस्थित होते हैं तब भी उनके मन का भाव ऐसा होता है कि अब इस वर्ष की कथा के विश्राम के बाद ये महाप्रसादी जो है इसको लिए बिना हमारे जीवन का संकल्प पूर्ण नहीं होता और पूरे शहर भर के लोग उमड़ते हैं महाभंडारे में। राधा रमन भागवत समिति के द्वारा लगातार 16 वर्षों से भागवत कथा का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और भागवत कथा में न सिर्फ जगदलपुर शहर के अपितु अन्य जिलों से भी बहुत सारे श्रद्धालु आकर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं लगातार 16 वर्षों से। और ये आयोजन होने से ये कि फायदा मिलता है शहर वासियों को कि लगातार 7 दिनों तक शहर का वातावरण धार्मिकमय रहता है, लोगों को अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान होता है, संस्कार मिलता है। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए राधा रमन समिति और इसके अध्यक्ष श्रीमती सरिता यादव और उसकी टीम को पूरे शहर वासियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आयोजन लगातार होता रहे, लोगों को धार्मिक की कामों का लाभ मिलता रहे। और जिस प्रकार अभी पूरे देश का वातावरण दूषित है, ऐसे अवसर पर ऐसे आयोजनों का किया जाना बहुत
अति आवश्यक है और इसका श्रेय राधा रमन समिति के अध्यक्षा और इनके टीम को जाता है। लगातार 16 वर्षों से हमने आज तक कोई कार्यक्रम लगातार इतने वर्षों तक होते शहर में नहीं देखा है। ये लगातार हो रहा है और ऐसा होता रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जनजागरण संदेश के लिए सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट।